अभी इस वक्त हम मौजूद हैं कादीपुर में और जिस जगह हम खड़े हैं पहले जगह के बारे में बता दें। ये चौराहा है कादीपुर और अगर आप सामने देखेंगे वहां पर तो आपको बस स्टॉप दिख जाएगा। यहाँ पर ये सामने यहाँ पे बसें खड़ी हैं। दरअसल यहाँ पर अगर बात की जाए सुल्तानपुर जिले की तो सुल्तानपुर जिले में 5 विधानसभा सीटें हैं जिनमें से 4 पर बीजेपी का दबदबा है। अभी इस बार जहां हम खड़े हैं कादीपुर में, यहाँ से भी बीजेपी की ही जीत हुई थी। यहाँ से जो विधायक हैं वो है राजेश गौतम। बता दें कि ये जो सीट है ये रिजर्व है, आरक्षित सीट है ये। तो अच्छा, इससे पहले अगर प्राचीन समय के यानी बहुत पहले की बात करें तो पहले कांग्रेस का दबदबा यहाँ पर हुआ करता था। 11 बार लगातार कांग्रेस जीती थी, लेकिन फिर बीजेपी जीती, फिर कांग्रेस जीती, फिर ये सिलसिला जीत हार का चलता रहा। और इससे पहले यानी कि 2012 में यहाँ पर समाजवादी पार्टी की सरकार थी। मैं अगर आपको आंकड़े बताऊं तो यहाँ राजेश गौतम अभी वर्तमान में विधायक हैं और दूसरे नंबर पर भगेलू राम की सीट आई थी। हालांकि जो जीत का अंतर है ये 26,000 वोटों का था। इससे पहले 2012 में जो जीत हुई थी समाजवादी पार्टी की हुई थी, रामचंद्र चौधरी थे और उनकी जो जीत हुई थी वो लगभग 38,000 वोटों का अंतर था। तो अब यहाँ पर हम कुछ लोगों से बातचीत करेंगे और बातचीत में पता चलेगा कि यहाँ के जितने लोग हैं, स्थानीय लोग, वो राजेश गौतम के कामकाज से कितने खुश हैं कितने नहीं। तो यहाँ एक भैया है, ये फल का काम है इनका, तो इनसे हम बातचीत करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम अश्विनी कुमार है, मूल निवासी यही है यहाँ के। हाँ। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं आजमगढ़ का रहने वाला हूँ। आजमगढ़ के रहने वाले हैं। तो ये क्या गोल मोल, मतलब इधर भेज रहे हैं उधर भेज रहे हैं, कोई दिक्कत है कुछ बताने में? नहीं, कोई बताने में दिक्कत तो है नहीं, बहुत अच्छा चल रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। हम दरअसल में यही जानना चाहते हैं क्षेत्र में कामकाज कितना हुआ। 4.5 साल बीत गए हैं, लोग खुश हैं नहीं खुश हैं? नहीं, कामकाज अच्छा चल रहा है, सब लोग खुश हैं, कोई बात नहीं चल रहा है। हाँ जी। क्या लगता है इस बार इस सीट पर बीजेपी की दोबारा जीत होगी या नहीं? काहे नहीं होगी, जब 2 वोट देंगे तो जीत होगी, नहीं देंगे तो नहीं होगी। सत्ता में कौन आ सकता है, अखिलेश या योगी? अब जो वोट देंगे वही आएगा ना, ऐसे थोड़ी आ सकता आपका वोट किस तरफ जाएगा? है। क्या बताएं इसमें। गोल मोल वोटर है भाई साहब, ये खुलने वाले नहीं है, बताएंगे नहीं इतनी जल्दी आसानी से। तो यहाँ पर एक भैया और हमारे साथ। भैया आप यहीं के रहने वाले? यहीं के रहने वाले। अच्छा, कैसा कामकाज हुआ है क्षेत्र में? बहुत अच्छा काम हुआ है। बढ़िया काम हुआ है। अच्छा, ये बताइए युवाओं के लिए, जितने भी युवा हैं उनके लिए क्या मुद्दा होना चाहिए? चुनावी पार्टियां बड़े बड़े दावे करती हैं, लेकिन युवाओं को क्या चाहिए? उनको रोजगार चाहिए। रोजगार चाहिए। जी। ये सरकार सफल रही है रोजगार में या नहीं? बहुत कम। क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो इस सरकार की खामियां क्या है, खूबियां क्या है? रोजगार नहीं निकलता, जो रोजगार होता है उसको 6-6 महीने रुका रहता है। फिर वो एक टेट किया, ये भी पेपर आउट हुआ, अब कब होगी कुछ निश्चित नहीं है। महंगाई के मामले पर? महंगाई के मामले तो महंगाई जिसकी सरकार की उसकी सरकार में महंगाई रहेगी, ये तो रोक नहीं सकता कोई। यानी कि जो युवाओं का मेन मुद्दा है वो रोजगार है। क्या लगता है रोजगार कौन दे सकता है? दावा तो सभी पार्टियां करती हैं। तो पार्टियों पे निर्भर थोड़ी है, ज्यादा विश्वास किस पार्टी पर है? तो जो है मौके पे इसी पे है। जो अभी है वर्तमान में बीजेपी सरकार। ये तो अभी तो इतना रोजगार दे नहीं पाई, दावा करती है 4.5 लाख युवाओं को, लेकिन कितना रोजगार मिला आप बताइए? रोजगार तो सब में मिला है। रोजगार मिला है। अच्छा, आप क्या करते हैं? पढ़ते हैं, पढ़ रहे हैं। अच्छा, तो उम्मीद है कि आगे आपको रोजगार मिल सकता है। अच्छा, तो इस बार किसे जिता रहे हैं? बीजेपी को? बीजेपी को। बीजेपी को ही। यहाँ पर एक भैया और हमारे साथ, इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? संदीप कुमार। अच्छा, यहीं के रहने वाले हैं कादीपुर के? कादीपुर के। अच्छा, कैसा कामकाज हुआ? बढ़िया है, बढ़िया। हमारे राजेश गौतम जी विधायक हैं, बहुत अच्छा काम करा है। इतना भविष्य में न कोई विधायक करा पाएगा, न अभी तक हुआ है। इतना बढ़िया काम करा है। क्या लगता है दोबारा उन्हीं के खाते? बिल्कुल, हम लोग बीजेपी के समर्थन में, बीजेपी को वोट देंगे बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे ज्यादातर किस समुदाय के लोग रहते हैं कादीपुर में? कादीपुर में ये 80 सीट है विधान सीट है। तो यहाँ वाजिब सी बात है कि यहाँ 80 लोग ज्यादा होंगे। हाँ। अच्छा, तो जितने भी लोग हैं सब एकजुट होकर बीजेपी को ही वोट देंगे? नहीं, ऐसा कैसे आप कह सकते हैं? एकजुट होके मुझे तो नहीं पता, इसीलिए तो मैं आपसे जानना चाहता हूं। एकजुट होके कैसे लोग सब कर सकते? मैं बताने नहीं, मैं पूछने आया हूं। अपना अपना मत है, सब अपना अपना प्रयोग करेंगे चाहे जहाँ करेंगे। लेकिन अभी हमारा हाल ही में 69,000 वैकेंसी में हुआ है, प्राइमरी अध्यापक हैं हम। तो इसमें हम बता सकते हैं आपको कि 69,000 प्राइमरी में हम 1 रुपये भी दे के नहीं आए। एकदम पाक साफ वैकेंसी हुई है और एक भी पैसा घूस वूस नहीं लगा इसमें। बहुत बहुत बधाई आपको। अच्छा, इसके साथ ही मैं ये जानना चाहता हूँ, अभी जो पेपर लीक हुआ है इस पर आप क्या सोचते हैं? पेपर तो हर सरकार के ज़माने में लीक हुआ है, कोई सरकार ये नहीं कह सकते कि हमारे ज़माने में पेपर नहीं। लूप होल्स होते हैं तभी सरकार बदली जाती है, उम्मीद होती है लोगों को कि ये सरकार आएगी बेहतर होगा। अब इसमें सरकार को दोष न देते हुए इसमें ब्यूरोक्रेसी अधिकारी गलती करते हैं, उनको सजा मिल भी रही है। हाँ।
यानी कि आप जो कार्रवाई हो रही है और जो सरकार है उससे आप संतुष्ट हैं। बिल्कुल संतुष्ट हैं। और भी लोगों से हम बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं उनका क्या कुछ कहना है। यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, दूर से आए भाई सर। अच्छा, दूर से आए हैं। कैसा लगा ये कादीपुर और खासकर सुल्तानपुर? ठीक है, काफी दिनों से आने। हाँ है ही, थोड़ा बहुत जो है। अच्छा, थोड़ा बहुत है। हाँ बस, पहले से ज्यादा कुछ चेंज नहीं है बस। अच्छा, रहने वाले उत्तर प्रदेश के ही? जी जी, हम करौदी कला से हैं, ब्लॉक से। तो ये बताइए कि योगी सरकार के कामकाज से कितना खुश है? बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। आपकी चेंज के मूड में है, थोड़ा अखिलेश यादव आ जाए ज्यादा ठीक रहता है। हाँ क्या क्या चीजों में ये सरकार असफल रही? हमारे यहाँ रोड का मेंटेनेंस बहुत कम ही है, और कुछ दिन लाइट ठीक थी, लेकिन इस टाइम लाइट तो एकदम बेकार सी आ रही है। और क्या क्या समस्याएं हैं लोगों की? समस्याएं क्या, हम लोग सुनवाई तो होती नहीं हम लोग ब्लॉक पे, बहुत ज्यादा। क्या मामला है? कोई चीज काम करने पर घूस देना पड़ता है हर काम में। ऐसे सब भ्रष्टाचार जो है वो है। है जी। और भी लोगों से हम बातचीत करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम है जावेद। अच्छा, ये बताइए आप यहाँ के रहने वाले हैं या कहीं और के? नहीं, मैं तो यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ, मैं काफ़ी दूर से आ रहा हूँ। यूपी के ही रहने वाले हैं? अच्छा, यूपी में योगी सरकार से खुश है नहीं? हाँ, संतुष्ट है हम लोग। अच्छा, युवाओं को क्या चाहिए? सरकार को युवाओं के लिए क्या करना चाहिए? हमको कुछ नहीं चाहिए भाई। कुछ भी नहीं चाहिए? हम तो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, क्या पढ़ाई चाहिए। कर रहे हैं। हाँ, चलिए, क्या कुछ करना चाहते हैं आगे? कुछ नहीं, मतलब जो कर रहे हैं सब अपने लिए सब सही कर रहे हैं। चलिए, और भी लोगों से हम बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम भैया महेंद्र कुमार चौबे, अच्छा, घर है जी। बांगर खुर्द हम्म, और तहसील कादीपुर, जिला सुल्तानपुर। आप ये बताइए, कादीपुर में कितना कामकाज हुआ है? राजेश गौतम ने कुछ ढंग का किया है? राजेश गौतम के विषय में हम बात नहीं ज़्यादा बता पाएंगे, हाँ, इसलिए कि हम जो है तहसील बहुत कम आते जाते हैं, हाँ। लेकिन क्षेत्र में तो काम हाँ अब क्षेत्र में कोई हमको विशेष काम तो नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, रही बात इतना कि योगी सरकार ने जो भी किया है बहुत अच्छा काम किया है, और मोदी और योगी ऐसा काम आज तक कोई किया ही नहीं है। क्या क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं? तमाम सरकार की जो है क्या नाम, किसानों को 2-2 हज़ार रुपया जो दे रहे हैं, हाँ, आज तक कोई सरकार दिया है? और किसान तो कहते हैं कि 2000 आ रहे हैं, लेकिन जो क्या नाम है, डीजल के भाव बढ़ गए, खाद बढ़ गई, खाद मिल भी नहीं रही है, दवा बढ़ गया। डीजल के भाव आज बढ़े हैं तो क्या पहले नहीं बढ़ते थे? एकाएक थोड़ी बढ़ गया कि मोदी ने ही बढ़ा दिया? तो जो फिर अंतर क्या रहेगा इस सरकार में और पहले की सरकार में, अगर सहूलियत इस सरकार में नहीं मिल रही लोगों को? ठीक है, इसके बाद तमाम सुख सुविधा सरकार बहुत किया है। मोदी सरकार ऐसा सरकार तो आज तक हमारे जानकारी में ऐसा कोई सरकार नहीं की है। तो इस बार आप ही जिता रहे थे? मोदी को तो वोट देवे करेंगे। चलिए, और भी लोगों से हम बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है? भाई साहब सुशील उपाध्याय नाम यहीं है। के रहने वाले? हाँ, यहीं के रहने वाले कादीपुर। कैसा कामकाज हुआ क्षेत्र? काम काज बढ़िया हुआ। मैं यहाँ 12th पास हो गया, यहाँ कादीपुर से लेके अखन नगर तक काम तो अच्छा हुआ है। राजेश गौतम के कामकाज से जनता संतुष्ट है? हाँ, राजेश गौतम के काम काज से जनता संतुष्ट है। क्या लगता है दोबारा उन्हें जिताएं? हाँ, दोबारा अगर सीट मिलेगी तो दोबारा जीतेंगे ही हो। अगर सीट मिलने की बात है ना, सीट मिलेगी तो जीतेंगे। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि आप युवा हैं तो क्या चाहिए युवाओं को, सरकार से क्या उम्मीद रहती है? युवाओं को क्या उम्मीद रहेगी? सरकार जो कर रही है अच्छा कर रही है, युवाओं के लिए तो अच्छा ही करेगी। अपराधियों को गाड़ तोड़ सम्मेलन हो रहा है, साथ साथ हम लोगों का भी हो रहा है सरकार से। सब बढ़िया? हाँ, सब बढ़िया जा रहा है। जो बीतेगा सब सरकार ही तो कर रही है। क्या करते हैं आप? हाँ? क्या करते हैं? बंटी सिंह ब्लॉक प्रमुख के गनर हैं, प्रेजेंट टाइम थे, अब प्रेजेंट टाइम लखनऊ प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं। चलिए, और भी लोगों से हम बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं उनका क्या कुछ कहना। क्या नाम है? मैं यहाँ का हूँ ही नहीं। अरे तो यूपी के रहने वाले हैं? चले, यहाँ कुछ लोग हैं तो हमने यहाँ पर बातचीत की, हम आपको लेकर चलते हैं, थोड़ा सा मार्केट का हाल दिखाते हैं। इसके साथ ही साथ हम कोशिश करेंगे कि और भी 2-4 लोगों से हम बातचीत करें। तो यहाँ अगर आप मार्केट में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो है वो अतिक्रमण की दिक्कत है। आप देखेंगे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ लग जाती है। अभी जब मैं आ रहा था उस वक्त भी ये दिक्कतें देखने को मिली, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो रोड के बगल में ही तमाम वाहन हैं जो पार्क किए गए हैं। इसके अलावा जो ठेले हैं, जो छोटे वर्ग के व्यापारी हैं, वो भी अपना व्यापार यहीं से रोजी रोटी अपनी कमा रहे हैं सड़क किनारे लगा के। तो कुछ व्यवस्थाएं अगर हों तो शायद ये चीज़ें थोड़ी दुरुस्त हो जाए, क्योंकि अगर आप इस तरफ देखेंगे तो यहाँ भी आपको दिखाई देगा ये अतिक्रमण। दूसरी चीज़, अगर आप ये पीछे बस स्टैंड है, बस स्टैंड की ये तो छोटा सा एक बस स्टैंड है, तो यहाँ भी कुछ लोग हैं, इनसे भी हम बातचीत करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? हमारा नाम शैलेंद्र वर्मा। यहीं के रहने वाले? ये नहीं, भूपतपुर के। अच्छा, यहाँ के रहने वाले नहीं? नहीं, अच्छा, यूपी में ही आपका है निवास, तो कैसा कामकाज हुआ? अच्छा हुआ है। ठीक हुआ है।
हाँ हाँ, अभी की सरकार से आप खुश हैं हम सब। क्या लगता है इस बार कौन आएगा सर? भाजपा है क्या? बीजेपी आएगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और भी लोगों से हम बातचीत करते हैं और आपको लेकर चलते हैं आगे जी। तो यहाँ पर कौन बुला रहा है? अच्छा वो भैया बुला रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक छोटी सी ही गुमटी टाइप की एक बनाई गई है। यहाँ पर भैया ने हमें आवाज़ दी, हम यहाँ पर आए हैं। तो ये दफ्तर है किसी पार्टी का? अच्छा फिर? बैठने के लिए है, अच्छा बैठका। बैठने के लिए बनाया गया है। तो यहाँ पर जैसे कोई भी आकर बैठ सकता है? कोई भी आके बैठ सकता है। अच्छा तो ये किसकी तरफ से बनवाया गया है? किसी किसी तरफ नहीं बनवाया गया, अपनी जमीन बनवाया गया है। ये निजी है। तो यहाँ पर बैठकर राजनीतिक चर्चाएं होती हैं। चलिए बहुत अच्छी जगह है फिर हमारे लिए। तो हम एक एक करके यहाँ पर जितने भी सब बैठे हैं सब हमसे बड़े हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं। इनका अनुभव भी ज़्यादा है, बताएंगे भी अच्छे से। आप यहाँ से कोई किसी पार्टी से तो नहीं जुड़ा हुआ है? अच्छा कौन सी पार्टी से जुड़े? ये निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं छतरी प्रकोष्ठ के बाबू अरविंद सिंह जी। हम अनिल सिंह पूर्व भाजपा के मंडल उपाध्यक्ष हैं कादीपुर के। अच्छा और वो सर? पूर्व प्रमुख हैं यहाँ के अजय सिंह। अच्छा तो जो आपको सबसे बड़ी मजे की बात देखने को मिलेगी, अक्सर आपने देखा होगा सार्वजनिक मंचों पर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए दिखाई देते हैं, एक पार्टी वाले दूसरे पार्टी पर। यहाँ पर सब साथ में ही बैठे हैं, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। तो ये बताइए यहाँ जब आप साथ में बैठते हैं क्या चर्चाएं होती हैं, राजनीतिक चर्चाएं? चर्चा तो राजनीति होती है, 2022 की चर्चा होती है, चुनाव की। हाँ। अच्छा यहाँ क्षेत्र में कैसा माहौल है, क्या लग रहा है कौन जीत? यहाँ अगर बीजेपी टिकट बदल देगी अपना तब तो बीजेपी बहुत वोट से जीतेगी। अगर नहीं बदलेगी तो बीजेपी हार भी सकती है। हाँ। क्या क्या कमियां हैं जो राजेश गौतम अभी विधायक हैं तो उन्होंने कहाँ कहाँ किस बिंदु पर असफल रहे? है ही नहीं, कमी है, कमी है, आप अच्छा ही पाएंगे नहीं उसमें। किसको मिलना चाहिए फिर टिकट? अरे बीजेपी किसी कार्यकर्ता को मिलना चाहिए, जैसे सुभाष हैं, किसी को मिल जाए, अदरवाइज किसी को मिल जाए, सक्रिय हो। सक्रिय हो क्षेत्र में। अच्छा, अगर राज्य सरकार की बात की जाए, जो योगी सरकार है उनकी जो नीतियां हैं वो सफल हैं, सब बढ़िया? नीति तो बहुत अच्छी है, सरकार की नीति बहुत अच्छी है। केवल जो ऐसे अधिकारी कर्मचारी हैं अपना थोड़ा गड़बड़ी कर रहे हैं। जैसे यहाँ किसानों के लिए नील गाय और बछड़ा मेन यही है। गौशाला सरकार बनवाई लेकिन उसका उपयोग नहीं, दुरुपयोग हो रहा है। बस यही एक कमी है। ये सर के मुताबिक जो सरकार की मंशा है वो ठीक है, नियत ठीक है, लेकिन जो आला अधिकारी हैं, जो नेता विधायक हैं, वो कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि हैं, वो कहीं ना कहीं गड़बड़ है, उनकी मंशा ठीक नहीं है, जिसका नतीजा जो है वो जनता को भुगतना पड़ता है। जी जी जी। और भी हम बात करते हैं, यहाँ पर सर है हमारे साथ, तो इस तरफ हम आ जाते हैं जी। अरे सर कैसी बात कर रहे हैं, ये मौका बड़े सौभाग्य से मिलता है कि हाँ एक ही मंच पर सब लोग मिल जाएं। तो आप पहले बता दीजिए अपनी पार्टी के बारे में। हम निषाद पार्टी के अध्यक्ष हैं और उसका जहां सहयोग रहेगा, जहां गठबंधन होगा, उसी हिसाब से हम लोग काम करेंगे। क्या लगता है किसके साथ हो सकता है गठबंधन? तो योगी के साथ ही हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद, और उनके साथ रहेंगे भी, जो हमारी अंदरूनी चर्चा है, बात हुई है। लेकिन यह है कि अब गठबंधन में हमारी पार्टी जहां रहेगी, हम लोग वहीं उनके साथ तन मन धन से रहेंगे। बीजेपी सरकार को आप किन किन मायनों में सफल देखते हैं? बीजेपी सरकार ठीक है, जैसे कानून व्यवस्था ठीक कर दिए, चोरी चमारी ये सब बंद हो गई, और कानून व्यवस्था तो बहुत अच्छी है। बस वही जो अभी भाई साहब ने कहा कि अधिकारी थोड़ा निरंकुश टाइप के हो गए अधिकारी। क्या लगता है जिससे पहले भी जो सरकारें थीं, भ्रष्टाचार तब भी था, इससे पहले थी तब भी आरोप लगते थे, आज भी भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, इसको कैसे रोका जा सकता है? क्या कोई इसका तोड़ है या है ही नहीं? भ्रष्टाचार तो जैसे ऊपर से रोका जा सकता है, ऊपर से बड़े बड़े अधिकारी जैसे उनको ऊपर दबिश दिया जाए, उनके ऊपर शिकंजा कसा जाए, तब धीरे छोटे अधिकारी तो ऑटोमेटिक दब जाएंगे। हाँ। ये क्या समझे हम कि योगी सरकार भ्रष्टाचार के मामलों में सफल रही? नहीं, सफलता का कहीं सरकार तो योगी तो बहुत ईमानदार है, सरकार भी है ईमानदार। उनके अकेले से नहीं, पूरा अकेले से कैसे होगा? हाँ, जब पूरी टीम, पूरे सिस्टम में कमी है, और इस सिस्टम को सुधारने के लिए टाइम लगेगा। एक बार और योगी आ जाएं तो सिस्टम सुधर जाएगा। अभी देखने को मिला बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़, इसमें बड़े बड़े अधिकारी सब संलिप्त थे। सब संलिप्त हैं, जी जी। अधिकारी नहीं सहयोग कर रहे हैं ठीक से। हाँ, वो पुराने अधिकारी हैं। आप तो जनता के बीच जाते होंगे, और कहाँ कहाँ पर किन मुद्दों पर जनता परेशान है, जो बदलाव होना चाहिए सबसे पहले? जनता के लिए तो अब समझ लीजिए काम तो हो कर ही रहे हैं योगी सरकार, लेकिन अब जो 70 साल का कूड़ा करकट है उसको हटाने में टाइम लगेगा ना।
अब 5 साल में कैसे पूरा कर तो आप ये फिर बीजेपी वाली बात कर रहे हैं 70 साल का, देखो लोगों ने बदला सरकार और बीजेपी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी मतलब हम तो निषाद दल से हैं, लेकिन जो जमीनी हकीकत है वो मैं कह रहा हूँ। अब उसको चाहे बीजेपी समझिए चाहे कांग्रेस समझिए। लोग हमारी तो हम तो अक्सर बातचीत करते रहते हैं, ऐसे लोगों से बातचीत करते रहते हैं चलते चलते। तो जो सबसे बड़ी परेशानी है वो कहीं ना कहीं किसानों की है और रोजगार को लेकर है, महंगाई को लेकर है। अब महंगाई बढ़ती जा रही, लोगों को रोजगार मिल नहीं पा रहा है, इस वजह से परेशानी और बढ़ती जा रही है। जी 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 जी। क्या लगता है कि मतलब ये सरकार अभी थोड़ा डाउन होगी, पेट्रोल वगैरह डीजल वगैरह के दाम कम हो गए हैं तो ट्रांसपोर्टेशन कम होगा, पैसा कम लगेगा, तो अब महंगाई घटेगी। हाँ जी जी इससे सब सुरक्षित रहे तो महंगाई हो गई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन सब अपने को सुरक्षित चाहते हैं ना। सुबह निकले शाम को घर पहुंच जाएं, माँ बहन बेटियां सब सोचते हैं कि हम सुबह निकले शाम को घर पहुंच जाएं, सब सुरक्षित विपक्ष तो क्या नाम सुरक्षा के मामले पर भी लेकर आपको घेरता है। रहता है। का अखिलेश सरकार तो देखे हैं कितना भ्रष्टाचार, कितना गोल दंगा होता था, दंगा हुआ कहीं? इस बात से तो बिल्कुल नहीं नकारा जा सकता कि पिछली सरकार में भ्रष्टाचार और दंगा हुआ है। आप देख लीजिए कहीं भी सड़क बनती थी अखिलेश सरकार में, सुबह बनती थी, शाम को उसकी सारी गिट्टियां रोड पे चली जाती। ये तो आपकी सरकार में भी नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत कंट्रोलिंग है। मैं अभी बताऊं, अभी जौनपुर में जब रैली थी 27 तारीख को, रातों रात सड़क बनी है। हमारे प्लेटफॉर्म पर यूट्यूब चैनल पर ऐसी तमाम वीडियो देखने को मिलेगी जब भी क्या नाम है मुख्यमंत्री का दौरा होता है या किसी का भी बड़े नेता का दौरा होता है, रातों रात। ऐसा है कि 2 साल तो कोरोना ले लिया विकास का, अब धीरे धीरे शुरू हुआ है, इसके बाद तभी बहुत अच्छा काम होता है। ऐसा नहीं है, सरकार बहुत कस रही है हर मामले पर, लेकिन यही बताए ना कि अधिकारी थोड़ा बस यही मैं जब आ रहा था रास्ते में तो गड्ढा मुक्त बात होती है सड़कों की, तो शायद एक भैरमपुर या कुछ था ऐसे कुछ, वहां से लेके बाबा पाड़े या क्या है वो पाड़े बाबा बाजार, वहां के बीच तक की जो सड़क है वो अच्छी है। उसके पहले की जो सड़क है बहुत ही ज्यादा गड्ढे हैं, मतलब आप 40 से ज्यादा स्पीड में नहीं चला। असल में ऐसे है भाई साहब, यहाँ के बताए इतने जैसे जो जनप्रतिनिधि हैं वो किसी बात को लेकर अधिकारी पर दबाव नहीं डालते, क्योंकि हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि जो एक कमीशन लेता है। अब हम लोग ये समझ लीजिए कोई काम यहाँ पड़ता है, अपने विधायक से कहने में डर लगता है, ये कहीं अदर पार्टी वालों को न बता दे। इसकी भी हम लोग कहीं सीताराम वर्मा जी के पास जाते हैं, कहीं सूर्यभान सिंह के पास जाते हैं, अपना काम वहाँ से करवाते हैं किसी तरह। यहाँ से नहीं होता, डर लगता है भैया कि दूसरे को बता देगा। अभी कोई काम कहें तो फोन करके उनको बता दे फलाए थे काम है, ये कह रहे हैं, यही तो सब है ना। ऐसी बात है जो कार्यकर्ता हैं जो जुड़े हुए हैं पार्टी से, उनका काम नहीं हो पा रहा है, तो जनता तो और ज्यादा। सरकार से कोई भी व्यक्ति नहीं, ना आप देहात में चले जाएंगे सरकार से सब बताएगा हम बहुत खुश हैं, लेकिन बस यही गड़बड़ी विधायक की है। ये तो देखने को मिलता है समाज में ज्यादातर कि हाँ जो पिताजी होते हैं वो अपनी बहुत अच्छी छवि बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बेटा नालायक निकल जाता है तो सब ठीक रहा भाई पिता पे ही फूट ना, तो वही बदल देंगे, सीट निकल जाएगी। नहीं तो हम लोगों को भाजपा को वोट देना ही है, चाहे किसी पागल इनसे बड़ा पागल ले आके कर देंगे तो उनको भी दे देंगे, भाजपा को देना है, किसको देंगे और कोई विकल्प नहीं है, मजबूरी। एक भैया और हमारे साथ, इनसे भी हम बातचीत करते हैं। और क्या नाम है भैया आपका? अजय सिंह पप्पू। आप भी किसी पार्टी से जुड़े हैं? पार्टी से नहीं जुड़े हैं हम, पंचायत चुनाव से जुड़े हैं जी। अभी आप किस पद पर हैं? अभी तो हमारे यहाँ सीट एससी हो गई थी, प्रमुख की भी और गांव पंचायत की भी, इसलिए आरक्षण की वजह से दावेदारी करते हैं। जी जी जी। तो ये बताइए कि क्षेत्र में जितना कामकाज हुआ है उससे संतुष्ट हैं आप? क्षेत्र में कामकाज से संतुष्ट भी हैं और कुछ दिक्कतें होती है कि जैसे अभी आप पाड़े बाबा से आ रहे हैं, सुल्तानपुर से आ रहे हैं, ठेकेदारों को पीडब्ल्यूडी और लोगों को कोई अंकुश नहीं है। यही सड़क की जो बनी हुई है इसकी 5 साल सिक्योरिटी जमा रहती है। इन लोगों को चाहिए 5 साल के अंतर्गत जितनी सड़कें खराब हो उन्हीं ठेकेदारों से बनवाया जाए, नहीं तो उनकी सिक्योरिटी लैप्स कर दी जाए। बिल्कुल, जैसे आप जब कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान लेते हैं, कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं तो उस पर एक गारंटी मिलती है कितने दिन तक की। ऐसे सड़कों की भी अगर क्वालिटी सही नहीं है, अगर ये कहीं ना कहीं लीपा पोती की जाती है तो उस पर एक तरह की गारंटी होनी चाहिए कि अगर उसके अंतर्गत सड़क खराब होती है तो दोबारा से वही ठेकेदार अपने पैसे पर बनवाए, वही बनवाए या तो उसकी सिक्योरिटी लैप्स कर दी जाए जी। तो इस तरीके की चीजें क्या लगता है संभव? संभव बिल्कुल है, अगर सरकार अंकुश रखेगी पीडब्ल्यू का डी के अधिकारी। अब सरकार अंकुश क्या रखेगी? अभी आप जल्दी में सुने हैं टीईटी की प्रवेश परीक्षा जो होती है उसका पर्चा ही लीक आउट हो गया। क्या अंकुश है सरकार का? अगर अंकुश होता तो ये अधिकारियों द्वारा, अध्यापकों द्वारा पर्चा लीक आउट हो गया होता। कितने बेचारे रोज बेरोजगार गए वहाँ तक, परीक्षा दिए, लौट के आए। फिर अभी दूसरी चीज़ ये है
कि जैसे यहाँ कोई कार्यक्रम होता है, अभी आपके जल्दी एक्सप्रेस वे का उद्घाटन हुआ था, उसमें 14 करोड़ रुपया 2000 बसों का दिया गया, हर बस का 40,000 रुपया। कहाँ से दिया गया ये? सरकार कहाँ से सरकार दी? के खजाने से ही सरकार हम लोग देते हैं। हाँ। सरकार, अगर सरकार अच्छी होती है, हर आदमी की इच्छा होती है चले अपने नेता को सुने, रोडवेज से ले जाके उनको खिला पिला के उनको पैसा दे के इस तरह से भीड़ इकट्ठी करना हमको तो नहीं लगता। मैं और जानना चाहता हूँ, आप तो ज़्यादातर लोगों के बीच में ही रहते होंगे, जी, तो क्या क्या समस्याएं हैं जो लोग आपको बताते हो कि ये काम अगर सुधर जाए, अच्छा हो जाए सरकार की तरफ? सबसे बड़ी समस्या महंगाई की है। जो सरसों का तेल अभी 2 साल पहले 1 साल पहले 100 रुपया था, आज वही 220 रुपये किलो। जस्ट साल भर में अगर महंगाई बढ़ेगी, दाल की कीमत आप देख लीजिए, चावल, हर गरीब आदमी तो मतलब वो राशन ले रहा है फ्री में, लेकिन जो मध्यम वर्गीय हैं वो बेचारे जिसको राशन भी नहीं मिल रहा है, कमाई भी उतना नहीं है, वो कहाँ से लेंगे इतनी महंगाई में? उनका खर्चा चलना बहुत मुश्किल है। महंगाई जो है इस सरकार का सबसे बड़ा मुद्दा है। इस सरकार में महंगाई की वजह से फेल हो सकते हैं लोग। बाकी सरकार बहुत अच्छी है, सब लोग योगी और मोदी को जानते हैं, विधायक कोई नहीं जानता। अनिल भाई एक व्यक्तिगत समस्या होगी विधायक की, वो अपनी उबाल निकाल रहे हैं। बाकी और बताइए क्या लगता है कि मतलब इस बार सत्ता में कौन आ सकता है? बीजेपी आएगी या? देखिए, मैं छत्री हूँ और अभी कुछ दिन पहले प्रतापगढ़ गए थे अखिलेश यादव, वही राजा भैया उनके सरकार में थे, मंत्री थे। उसी राजा भैया को हम लोग टीवी में भी देखे, मोबाइल पे भी आ रहा था, यूट्यूब में, पूछ रहे ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, किसका नाम है? तो अगर किसी को इस तरह से अगर वो कहेंगे तो फिलहाल तो अभी तो 2 ही के बीच में है यहाँ जो चुनाव है, सपा और भाजपा। तो इस तरह से सपा में केवल एक वोट रह गया है एक जात विशेष का, जो अखिलेश यादव जी हैं। बाकी अदर बैकवर्ड, कहार, कुर्मी, कोयरी, पाल, इस तरह जो आते हैं, ये लोग अदर बैकवर्ड सब बीजेपी में हैं 80%। बाकी ठाकुर ब्राह्मण भी यहाँ हैं, श्रीवास्तव भी हैं, एससी वोट भी, ये जो किसान निधि आ रहा है, योगी का सम्मान निधि मुख्यमंत्री वाला 2000 मिल रहा है, और कुछ और इनकी योजनाएं हैं, जैसे वो ब्याज शायद नहीं लग रहा है जो लोग किसान लिए हैं, केसीसी वगैरह। तो काफ़ी लोग संतुष्ट हैं बीजेपी से, लेकिन यही है कि अधिकारियों के ऊपर इनका अंकुश नहीं है। चाहिए। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे कि कैंडिडेट जो है बीजेपी का बदलना चाहिए या ठीक है? इसमें हमने एक बार आपसे पहले भी कहा कि इसमें लोग योगी और मोदी को जानते हैं, बहुत लोग तो अपने जनपद के बगल वाले सांसद को नहीं जानते कौन। लेकिन जैसे होता क्या है कि एक काम करने की नियत होती है, तो ये ठीक है, आगे भी मतलब काम करते रहेंगे बढ़िया, या फिर बदलना चाहिए? जी, विधायक अपने घर से कोई काम नहीं करता, किसी पार्टी का हो, सरकार से कितनी योजनाएं ले आके यहाँ विकास करवा दे, वही जो है वही मतलब एक असली नेतृत्व कर सकता है। जी, चलिए यहाँ भैया से हम पूछते हैं कि कैंडिडेट जो है वो बदलना चाहिए या जो अभी है वो ठीक है? पार्टी से नहीं, हम पार्टी के हैं। जैसे एक सीट कम हो जाएगी अगर भाजपा की, हम लोग कहाँ से पूर्ण करेंगे? एक वोट से माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई थी, आपको मालूम है। अगर एक सीट कम हो जाएगी भाजपा की, नहीं आप देखिए, आप घुमाइए मत, हम नहीं हाँ, हमको कष्ट होगा अगर एक सीट कम होगी। विधायक बदल दिया जाएगा, एक सीट बढ़ जाएगी। मैं समझ गया। तो हाँ, जैसे हमारे एक व्यक्तिगत समस्या है, व्यक्तिगत नहीं, हमारे वो ऐसा है, वो पार्टी से नहीं है, पार्टी से नहीं है, उनका विधायक से कुछ लेना ऐसा है कि इनका विधायक एक थाना एक चौकी बताते हैं, ये मौज करता है नापन। अच्छा, एक चीज बताइए, आप जैसे सब बैठते हैं साथ में तो खींचतान बढ़ती जाती है या किसी बात पर सहमति बनती है? ना, हर बात पर सहमति बनत है, लेकिन नहीं विधायक वाले मुद्दे पर, जैसे विधायक में एक कमी है, वो भाजपा वालों को आम जनता को कम तरजीह देते हैं, दूसरे दल वालों को ज्यादा। तो दूसरे दल वाले हैं तो कहेंगे ही कि विधायक बहुत अच्छा है, ये तो चाहते हैं कि सीट हार जाए भाजपा यहाँ से। तो यहाँ हमने बातचीत की, यहाँ पर भैया से भी। जी, सुन लीजिए हमारी बात, इस सरकार में आप एक भी थाने में जाइए, कहीं कोई कार्यकर्ता आपको नहीं मिलेगा, थाने में बैठ के दलाली करता हो या कुछ करता हो। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, एक कुर्सी वहाँ मंडल अध्यक्ष, क्या उनके यहाँ बोलते हैं, विधानसभा अध्यक्ष बोलते हैं, एक कुर्सी उनकी वहाँ ऑलरेडी लगी रहती थी कोतवाल के बगल। पहले वो समस्या सुनेंगे, फिर वहाँ अपना सेट होगा, फिर तब वो बताएंगे कि इसको देख लीजिए। कहीं अब कोई नहीं, यहाँ ऐसा है थोड़ी, जैसे विकास के माने में आपने पूछा,
हम लोगों का सौभाग्य है कि मेनका गांधी यहाँ से सांसद हो गई हैं। अब देख रहे हैं आप कितना काम उल्लेख करवा रहे हैं। हमारे यहाँ बस अड्डा आप यहाँ अंदर चले जाते ना तो यहीं से बदबू देता था, लेकिन बन रहा है। पाकड़पुर में ITI खुल रहा है, सड़कें बन रही हैं। हमारे यहाँ सांसद बहुत अच्छा मिल गया। इसके पहले भी सांसद बहुत अच्छे थे। सांसद की हम जहाँ जहाँ गए हैं सबने लगभग तारीफ। सांसद हमारे यहाँ बहुत अच्छी हैं, बहुत। अभी अब उनके पास फ़ोन करिए, अगर फ़ोन नहीं उठा तो तुरंत कॉल बैक होता है, तुरंत कॉल बैक होता है। अब समस्या कौन है आप बताइए, समस्या बताइए। सांसद हमारे यहाँ जितना हम लोग नहीं सोचे थे उससे ज़्यादा भी अच्छी हो गई। 15 दिन में उनका जिले में कार्यक्रम लगता है, 3-4 दिन 5 दिन रहती हैं यहाँ जिले में। अगर हम लोग विधायक से उपेक्षित हैं तो हमारा इसको लेना देना नहीं, विधायक क्या कर रहा है क्या नहीं। एक सीट भाजपा कम हो जाए, कष्ट इसका है बस। हाँ, अगर बदल देंगे सीट बढ़ जाएगी। यहाँ हमने बातचीत की। हालांकि बीजेपी सरकार जो वर्तमान में अभी सत्ता में है उसके कामकाज से, उसकी नीतियों से कादीपुर में जो भी लोग हमें मिले वो संतुष्ट दिखाई दिए। लेकिन जो विधायक हैं, जो समस्या, चाहे हम बात कर लें इसौली की बात कर लें या पिछली सीट की बात कर लें, जहां भी हम जाते हैं सुल्तानपुर में विधायक से ज़्यादातर लोगों की जो है वो नाराज़गी ही है। जैसे CUG नंबर मिला है विधायकों को, उसको तो स्विच ऑफ नहीं करना चाहिए। जैसे योगी जी ये निर्देश है अधिकारियों को कि CUG नंबर कतई अधिकारी उठाएं तुरंत। आपका विधायक क्यों नहीं उठाता है उसको? विधायक उठाना चाहिए बस, यही विधायक। और विधायक हैं जैसे नगर विधायक हैं या जयसिंहपुर विधायक हैं, उनका CUG नंबर ऑलरेडी खुला रहता है। जब भी फ़ोन करिए, अगर नहीं उठाएंगे तो कॉल बैक कर देते हैं, लेकिन इनका उठेगा ही नहीं। उसे आप करते रहिए, वो नहीं रिसीव करते कॉल बैक, तो बहुत दूर की बात। अगर देख लेंगे कि यहाँ 4 लोग बैठे हैं तो और तेज़ गाड़ी स्पीड बढ़वा देंगे, कहीं हमको रुकना पड़ जाए, रुकवा न लें, कोई समस्या करने लगे, कहाँ शीशा बंद कर लेंगे। जब सरकार का निर्देश है CUG उठाइए नंबर, वो नंबर इसीलिए दिया जाता ताकि जनता की जो भी समस्या हो। इनका तो नंबर उठता ही नहीं, कभी भी नहीं उठता। अब फ़ोन करिए नहीं उठेगा, वापस। नियत में ही खोट है। हर चीज़ ऐसा है ना, वही तो हम कह रहे हैं कि मेन समस्या केवल इनसे है। और जब ये टिकट पाए थे तो हम लोगों को बड़ी खुशी थी, बड़ी मेहनत की थी कि नहीं बहुत अच्छा विधायक है, बहुत है। लेकिन यह एक पूर्व मंत्री का लड़का है, तेज है, लेकिन सब बेकार है। बस यही की चिंता है कि एक सीट कम न हो जाए भाजपा की, बस। हाँ, और कोई बात नहीं है। विधायक चाहे जो, क्या मतलब हम लोग उस विधायक से है, न दलाली करना है, न चोरी कर रहे हैं, न डाका डाल रहे हैं। विधायक फ़ोन करवाना है, उतना हम लोग अपना देख लेते हैं। इसके बाद भी यही है कि सीट न भाजपा कम हो जाए, बस चिंता इसी की है। और विधायक से बहुत मतलब नहीं, कोई विधायक हो जाए। हमारे यहाँ तो सपा का भी विधायक हुआ था, बसपा का 2-3 बार हुआ था, क्या मतलब विधायक से। हम लोग मान लेते चलिए भी विपक्ष का विधायक है, लेकिन वो तो सुनवाई पड़ रहा है, बसपा में भी जा रहा है, अपना सेट किया है। अब इसमें वो भी रहना भी नहीं चाहता, उसको मालूम है शायद हमारा टिकट कट जाए कहीं। बीजेपी को वोट देना है हमको। एक बात है, जैसे आप कह रहे हैं कि अगर इन्हें वोट मिल गया तो एक कैंडिडेट मतलब हार सकता है, एक सीट कम आ सकती है, लेकिन उधर आप दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि वोट तो हमें बीजेपी को ही देना है, तो फिर थोड़ी देंगे हम बीजेपी के नाम पे। फर्क पड़ता है कोई भी कैंडिडेट। हम कह रहे हैं कि हमारी चिंता थोड़ी है, हम अपने लिए थोड़ी बीजेपी को वोट दे रहे हैं। हम तो योगी जी, मोदी जी के लिए वोट दे रहे हैं बीजेपी को ना। अगर इसी तरीके से हर कोई सोचे फिर तो टिकट किसी को भी मिल जाए, कोई चाहे जिसको मिल जाए। लेकिन यह है जैसे हम लोग और दूसरों को मिल जाएगा और उत्साहित वोट देंगे, दिलवाएंगे। हाँ, मतलब जो वोटों की संख्या है वो ज़्यादा आएगी। इनको मिलेगा, जाके धीरे से बूथ अपना वोट एक वोट दे के चले आएंगे। क्या मतलब है, जब हमको सोचना है विपक्ष का ही विधायक है। बीजेपी से मतलब है, बस ये है कोई अगर इनके जानने वाला, इनके ज़्यादा करीबी हो, जो जनता की बात सुनता हो, इस तरीके की जो जनहित की चीज़ों को लेकर चलता हो, तो अगर ऐसे व्यक्ति को मिलता है टिकट तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। लोग उत्साह के साथ जाएंगे, वोट देंगे। लेकिन इन्हीं को मिलता है तब भी वोट बीजेपी को ही देंगे। और देखने वाली बात होगी ये तो कि किसको टिकट मिलता है, किसको नहीं, सत्ता में कौन आता है।